आय प्रभावित वस्तुएं। अब आय प्रभावित वस्तुएं क्या आती है, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है। आय प्रभावित वस्तुएं का मतलब होता है कि जब एक उपभोक्ता की, उपभोक्ता मतलब हम सबके तो उपभोक्ता है, जो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो हम है कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं तो हम उपभोक्ता है। तो जब कोई उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, ध्यान देना, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो सामान्य वस्तुओं की मांग करता है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं आपको सुनने को मिलेंगी, एक मिलेगी सामान्य वस्तुएं और एक मिलेंगी घटिया वस्तुएं। अब घटिया वस्तुएं सुनने के बाद ये मत सोचना कि वो घटिया है। घटिया वस्तुएं इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसका नाम है घटिया वस्तुएं, लेकिन वो घटिया वस्तुएं भी हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं। हम खुद उसको यूज कहते हैं लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में हम उसे घटिया वस्तुएं कहती हैं। और हो सकता है कि आपकी बुक में घटिया वस्तुएं ना लिख के गिफिन वस्तुएं लिखा हो, या फिर निम्न स्तरीय वस्तुएं। क्या बोला मैंने, निम्न स्तरीय वस्तुएं। और इसको थोड़ा सा रिलेटेड इसको गिफिन वस्तुओं के साथ भी करते हैं, गिफिन वस्तुएं। ठीक है, तो अब देखो घटिया वस्तुएं किस प्रकार से घटिया नहीं है वो अभी आपको समझाता हूं। अब देखो उपभोक्ता है, उसकी आय बढ़ गई, अब मेरी इनकम बढ़ गई। अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं जिन चीजों की मांग करूंगा उसको बोलूंगा मैं सामान्य वस्तुएं। ठीक है, सामान्य मतलब नॉर्मल गुड्स जिनकी मैं मांग करूंगा। अब मेरी आय घट गई, अब मेरी आय घट गई तो अब मैं जिन वस्तुओं की मांग करूंगा उसको बोलेंगे घटिया वस्तुएं। समझ में आया, नहीं आया फिर से देखो। मेरी इनकम बढ़ी, मैंने जिसकी डिमांड करी वो है सामान्य वस्तुएं। मेरी इनकम घटी, मैंने जिसकी डिमांड करी वो है घटिया वस्तुएं। अब मैं डिमांड तो कर ही रहा हूं लेकिन फिर भी उसको मैं घटिया कहता हूं। ठीक है, अब आप हो, आप 100 रुपए वाला चावल खाते हो। आप जब आप 100 रुपए वाला चावल खाते हो तो आप कहते हो भाई 100 रुपए वाला चावल जो है, 100 रुपए किलो वाला जो चावल है वो सामान्य वस्तु है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है मैं 50 रुपए किलो वाला चावल खाता हूं, तो वो कहता है यार 50 रुपए वाला घटिया वस्तु है। लेकिन जब एक 50 रुपए जो खाने वाला चावल है, एक 50 रुपए खाने वाला व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि उसके लिए वो घटिया वस्तु जो है उसके लिए वो सामान्य वस्तु है। मतलब जो व्यक्ति 50 वाला नहीं खाता है, 100 वाला खाता है, उसके लिए 50 वाला घटिया है। लेकिन जो व्यक्ति 50 वाला खाता है उसके लिए वो वस्तु सामान्य वस्तु है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, दोनों कंडीशन में जब इनकम बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। ठीक है, मांग बढ़ रही है इस पे ध्यान देना। जब इनकम घटती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। दोनों कंडीशन में मांग बढ़ रही है, लेकिन आय यहां जब आय बढ़ रही है तो ये सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, जब आय घट रही है तो सामान्य घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। तो दोनों कंडीशन में मांग का बढ़ना ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया।